क्या आपका सोराइसिस कभी नेक्स्ट मॉर्निंग अचानक रेड इची और फ्लेयर अप हो जाता है और आप सोच रहे हैं कि कल मैंने कुछ गलत खाया था, क्या वेदर की वजह से हुआ है या क्रीम कम लगा दी थी कल। सच ये है कि सोराइसिस को फ्लेयर करने के लिए कभी कभी सिर्फ एक फूड या एक गलती ही काफ़ी होती है। बस एक और ज़्यादातर इंडियन पेशेंट्स रोज़ाना ये फूड कंज्यूम करते हैं बिना जाने। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा वो एक फूड है जो सोराइसिस को ओवरनाइट फ्लेयर अप मोड में डाल सकता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिवेट कर सकता है और कैसे आप इस ट्रैप से परमानेंटली बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। गाइस, प्रोसेस्ड शुगर यही वो फूड है जो सोराइसिस को तुरंत फ्लेयर कर सकता है। मिठाई, चीनी, बिस्किट, केक, चॉकलेट, चाय में एक्स्ट्रा चीनी, ब्रेड, पैकेट जूसेस, डेजर्ट सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। इवन द सो कॉल्ड हेल्दी शुगर सब्स्टिट्यूट जो आप खाते हो वो भी इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करते हैं। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है और शुगर इन्फ्लेमेटरी फायर को और ज़्यादा तेज़ कर देता है। जैसे ही ब्लड शुगर स्पाइक होता है, इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करता है, जिसका रिजल्ट अगले ही दिन रेडनेस, इचिंग और बर्निंग, फ्लेकिंग के फॉर्म में दिखता है। शुगर गट बैक्टीरिया को भी डिस्टर्ब करता है, जिससे गट लाइनिंग वीक होती है और इम्यून अटैक और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए शुगर को सोराइसिस का गैसोलीन भी बोला जाता है। शुगर अकेला भी डेंजरस है, बट जब ग्लूटेन या डेयरी के साथ कंबाइन होता है तो फ्लेयर अप और ज़्यादा बढ़ सकता है। ग्लूटेन जो ब्रेड, रोटी, पास्ता, बिस्किट में होता है, विटिलिगो की तरह सोराइसिस में भी इम्यून इरिटेशन क्रिएट करता है। डेयरी जैसे कि मिल्क, पनीर, चीज़ या कर्ड केसिन और लैक्टोज की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। हाई ग्लाइसेमिक फूड जैसे कि चावल, आलू और शुगरी चाय भी ब्लड शुगर को जंप करवा सकती है। इन सब का कॉमन फैक्टर है शुगर प्लस ग्लूटेन प्लस डेयरी, जो सोराइसिस फ्लेयर का परफेक्ट रेसिपी बन जाता है। बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि रात को स्किन ठीक थी और सुबह उठते ही फ्लेयर अप कैसे हो गई। तो गाइस, रात को इम्यून सिस्टम रिपेयर मोड में होता है। अगर ब्लड स्ट्रीम में चीनी या डेयरी या ग्लूटेन से इन्फ्लेमेशन होगी तो इम्यून सिस्टम रिपेयर मोड से अटैक मोड में शिफ्ट हो जाता है। साथ ही कॉर्टिसोल, जो कि हमारी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो रात में नेचुरली लो होता है, जिससे इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाती है। और सोराइसिस स्किन ऑलरेडी फास्ट टर्नओवर पे होती है तो इन्फ्लेमेशन राइज होती है। स्केलिंग और रेडनेस नेक्स्ट मॉर्निंग क्लियरली दिखती है। तो ऐसा क्या खाएं? आप बोलोगे डॉक्टर साहब तो बस मुझे डरा रहे हैं। अच्छा, अब मैं ऐसा क्या खाऊं? क्या मैं चाय छोड़ दूं? क्या मैं चीनी बिल्कुल एलिमिनेट कर दूं? मुझे मीठे का बहुत शौक है, एकदम से कैसे मैं छोड़ दूं? राइट। तो प्रैक्टिकल अच्छा डॉक्टर वही है जो पेशेंट को उसके जीवन शैली के हिसाब से ही टिप्स दें ताकि वो उसको प्रॉपरली फॉलो कर सके। तो व्हाट टू ईट इंस्टेड? अगर आपके फ्लेयर को कंट्रोल करना चाहते हो तो लो ग्लाइसेमिक फूड जैसे कि जवार हो गया, बाजरा हो गया, अंडे हो गए, दाल, नट, कोकोनट ऑयल, टर्मरिक, जिंजर, लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। रात को हल्का खाना खाएं जैसे कि मूंग की दाल, सब्जियाँ, थोड़े नट्स ले लिए, ये सब बेस्ट रहते हैं। अगर आपको चीनी का इतना ही शौक है तो आप नेचुरल फ्रूट्स पे जा सकते हैं, जैसे कि ब्लूबेरी खा लिया, स्ट्रॉबेरी खा लिया। इसमें आप अगर मंचिंग करते हैं, आप जैसे खजूर में खजूर जो होते हैं वो मीठे होते हैं, खजूर में अच्छा अमाउंट ऑफ फाइबर भी होता है। तो आप चाहें तो खजूर और ओट्स और तिल और सनफ्लावर सीड्स और इन सब का आप एक अच्छा सा लड्डू बना सकते हैं मिक्स करके, और उसको आप एक स्नैकिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप अखरोट भी डाल सकते हैं। ऐसा करके आप एक होम मेड डू इट योरसेल्फ किचन में लड्डू बना के रख सकते हैं, पिन्नी बना के रख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो शुगर की क्रेविंग है वो भी सॉल्व होती है और साथ ही साथ आपको सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड, तिल, वॉलनट्स, अखरोट, खजूर, इन सब से जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको मिलती हैं, जिससे कि आपके सोराइसिस या खून के अंदर की इन्फ्लेमेशन कम होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है उन लोगों के लिए जो चीनी छोड़ नहीं पाते हैं। और यदि आपको चीनी का इतना ही शौक है तो आप अपने चाय में प्लीज़ नेचुरल चीनी की बजाय तो ब्राउन शुगर डाल लें, और उससे भी बेटर है कि आप स्वीटनर डाल लें, स्टीविया डाल लें, जिससे कि आपको चीनी, आपकी चाय मीठी भी हो जाए लेकिन आपको चीनी भी ना मिले। तो अगर आपको लगता है कि आपका सोराइसिस कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपका ट्रिगर फूड ही उसका रीज़न हो। आज ही 7 डे नो शुगर चैलेंज ट्राई करें और जब शुरू करें नीचे कमेंट करें नो शुगर डन। अगर आप चाहते हो कि मैं सोराइसिस के टॉप फूड ट्रिगर्स या सोराइसिस डाइट अंडर 200 रुपीज़ पर वीडियो बनाओ तो कमेंट कर दें नेक्स्ट डाइट वीडियो।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शायद आपका शेयर किसी की फ्लेयर अप को प्रिवेंट कर दे। और सब्सक्राइब ना करना भूलें मेरे चैनल को सोरायसिस ट्रीटमेंट इंडिया।